नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़िका क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को बताने वाला क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 3.2 और उसमें जो है हमने क्वेश्चन जो है 8 तक करा दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 से आगे कराएंगे 9, 10 इस प्रकार जो है क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन ऊपर पर दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि जो है 2 इंटू 1 3 और जो है इस प्रकार जो है एक जो है क्या दिया गया है, अवयव दिया गया है और इसमें कहता है एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो जो है आपको दिख रहा होगा, हम जो है इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक ना, तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन जो दिया गया है क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 इंटू 1 3 उसके बाद 0 और x है। ठीक है, उसके बाद क्या है, y 0 1 2। ठीक ना, उसके बाद है क्या, 5 5 6 1 और 8। इस प्रकार जो है आपको एक जो है अवयव दिख रहा होगा। ठीक है, और इस अवयव में कह रहा है क्या, x और y का मान फाइंड करने के लिए। ठीक है, x और y का जो है मान क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए। इसमें जो है x और y का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो 2 होता है, जब भी ये 2 आगे में लग जाता है तो ये 2 क्या जो है, अब अवयव के अंदर जितना भी अवयव होगा सभी के साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है पहला अवयव यह गया और इसके साथ जो है जुटेगा y 0 1 2। ठीक है, ये जुटेगा। ठीक है ना, और इधर है 5 6 1 8। अब इसको क्या करते हैं, इस दोनों अवयव को जोड़ते हैं। इस दोनों अवयव को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 2 में y जुटेगा तो 2 प्लस y हो जाएगा। 6 में 0 जुटेगा 0, सॉरी 6 0 में 1 जुटेगा तो 1, 2x में 2 जुटा तो 2x प्लस 2। ये हो गया इधर अवयव, और इधर जो है एक अवयव दिया गया है 5 1 6 8। देखिए आपको जो है एक अवयव पढ़ा है, एक अवयव के बारे में पढ़ा है, बराबर अवयव। ठीक है, आपको जो हम बराबर अवयव के बारे में पढ़ाए, बराबर अवयव का जो होता है क्या होता है कॉन्सेप्ट, बराबर अवयव बताए थे। अगर कोई अवयव दो अवयव बराबर है तो उसका जो है प्रथम रो का यानी प्रथम जो कॉलम का यानी प्रथम रो का यानी a11 और इधर जो अवयव होगा उसका a11 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना, यहाँ भी क्या, अगर देखिएगा तो ये 6 जो है इस 6 के बराबर है और ये 1 जो है इस 1 के बराबर है। इसका मतलब ये जो है और इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है यहां से आप नहीं लेते बराबर अवयव से। ठीक है, 2 प्लस वाई बराबर होगा 5 के बराबर। यहाँ जो है y बराबर आ गया, इधर प्लस में तो लगेगा तो माइनस में, यहाँ जो है y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर जो है 2x प्लस 2 जो होगा इस 8 के बराबर होगा। इधर जो है ये प्लस में तो लग गया तो माइनस में, 8 माइनस 2, यहाँ 2x बराबर बचा है 6 और यहाँ से x को अकेला करते हैं तो कितना आ गया, x बराबर भी आ गया 3। यानी जो है x का मान भी 3 है और y का मान भी क्या है, 3 ही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब जो है बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा क्या, कहता है क्या, प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। एक्स वाई जेड और जो है टी के लिए हल करने के लिए कह रहा है, सेम जो है क्वेश्चन जो है 9 नंबर जैसा है। ठीक है, हम जिसमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं, दिया गया है। ठीक है,
इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 × 1 - 1 0 2 बराबर में है 3 × 3 5 4 6। ठीक है, इस प्रकार जो है क्वेश्चन है। आप जो है एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, क्या आपसे जो है क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसको देखिए। उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? आप लोग जो है एक बार जो है इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद ठीक ना। चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये 2 जो है 2 इंटू इधर 2 लगा हुआ, इधर 3 लगा हुआ, इधर भी 3 लगा हुआ। ये क्या होगा, जिस जिस अवयव के आगे में लगा हुआ है उस अवयव से गुना होगा। ठीक ना, और प्रत्येक अवयव के साथ गुना होगा। 2 होगा x के साथ गुना तो 2x, z के साथ तो 2z, y के साथ तो 2y, ये छोटी y कर दीजिए, और 2t के साथ nt के साथ तो 2t 2t 2t, और 3 सभी के साथ गुना होगा तो 3 - 3 0 एंड 6। ठीक है, इधर 3 सभी के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9 15 12 एंड 18। चलिए अब क्या करते हैं, इस अवयव को इस अवयव के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद जो है बराबर अवयव से फिर से लेंगे। ठीक ना, क्या करते हैं 2x को 3 के साथ जुटेगा, क्या हो जाएगा क्या 2x + 3 हो जाएगा। फिर जो है इस 2z जो है -3 के साथ जुटेगा, क्या हो जाएगा 2z - 3। फिर 2y जुटेगा 0 के साथ तो 2y ही रहेगा, और जो है 2t जुटेगा 6 के साथ तो 2t + 6 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें जो है बस थोड़ा सा ही लगता है, बराबर अवयव लगता है, और जो इधर जो लिखा हुआ है उसको क्या कर देंगे, उसको है उसी प्रकार से लिख देंगे। यहाँ जाएगा क्या 9 12 15 एंड 18। ठीक है, चलिए आप बराबर अवयव से लेंगे, बराबर अवयव से। पहले 2x होगा, 2x + 3 किसके बराबर होगा 9 के बराबर। हाँ जो है 3 जाएगा उधर तो 9 - 3 तो 2x बराबर आ गया 6। यहां से 1 कट जाएगा तो कितना बचा x बराबर 3 आ गया। ठीक है, इधर और ले लेते हैं, ये 2z - 3 होगा 15 के बराबर, 2z - 3 बराबर हो जाएगा 15। यहां जो है इधर ये प्लस में तो उधर गया तो इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया 2z बराबर आ गया 18, ये कटेगा 9 से, z बराबर हो गया 9। ठीक है, फिर जो है 2y होगा 12 के बराबर, यहाँ जो है y बराबर आ गया 12/2, तो y बराबर जो आ गया क्या 6 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जो होगा 2t + 6 होगा 18 के बराबर, 2t + 6 बराबर 18। यहाँ जो हो गया 2t बराबर, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो 2t हो गया बराबर 12, ये खत्म हो गया 6 से, t बराबर आ गया 6। अगर तब बात करें तो x y z की, x बराबर जो हो गया 3 हो गया, y बराबर 6 हो गया, z बराबर 9 एंड t बराबर 6। ठीक है, ये हो गया x y z का एक मान। ठीक है ना, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो है एक ही कंसेप्ट लगता है, वो है बराबर अवयव का कंसेप्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है इस जो है इस क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नहीं लगता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या,
जो है एक अवयव दिया गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है और कहता है उसमें एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करने के लिए। थोड़ा सा अब लग रहा है कुछ नहीं, ठीक ना। जो दिया गया है हम लिखते हैं 11 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, x इंटू 2 3 और दिया गया है y इंटू -1 1, ठीक है। ये बराबर में है 10 and 5। अब समीकरण बनेगा, अब क्या होगा, समीकरण बन सकता है। देखते हैं यहां से क्या हो गया, 2x 3x -y बोले ना, समीकरण बनेगा ही बनेगा, देख लीजिएगा समीकरण बनेगा ही बनेगा। जोड़ते हैं, 2x के साथ y जुटेगा तो 2x -y, 3x के साथ y जुटा तो 3x + y बराबर हो गया 10 and 5, ठीक है। आपको अगर देखिएगा बराबर अवयव से है तो ये जो होगा 2x - y होगा 10 के बराबर और 3x + y होगा 5 के बराबर। ध्यान से अगर एक समीकरण बनता है, हम उस समीकरण को लेते हैं, ठीक है। एक समीकरण बन रहा है, ठीक है। बराबर अवयव से 2x - y बराबर 10, समीकरण 1 एंड 3x + y बराबर 5, समीकरण 2। अब यहाँ जो है क्लास 11 का कॉन्सेप्ट लगेगा, या तो विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करिए या इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से हल करिए, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो लग रहा है क्लास 11 का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो सॉरी 11 का 10th का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम क्या करते हैं, y को हटाते हैं तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, 2x - y बराबर 10 और 3x + y बराबर 5 जोड़ेंगे तो ये खत्म, क्योंकि एक प्लस में माइनस में खत्म। यहाँ हो गया 5x, यहाँ हो गया 15, x बराबर हो गया 15/5, कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब जो है x का तो मान निकल गया है, लेकिन फिर y का मान निकालने के लिए जो है x का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 में देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में देने पर, ये समीकरण क्या है, 2x - y बराबर 10, यहाँ जो है 2 गुने 3 - y बराबर 10, 6 - y बराबर 10, यहाँ जो है इधर ये प्लस में तो इधर गया तो माइनस में, तो -y बराबर आ गया 6 - 10 - 6, तो -y बराबर 4, इधर ही माइनस में उधर भी जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी जो है x बराबर आ गया 3 और y बराबर हो गया -4, ठीक है ना। आप लोग जो है एक बार इस आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। हम भी मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11, क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्वेश्चन कहता है क्या, यदि जो है एक जो है पूरा का पूरा समीकरण दिया गया है, समीकरण कहते हैं अवयव दिया गया है और कहता है इसमें भी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका जो है रूप चेंज कर दिया है, ठीक ना। तो थोड़ा सा पहले मार्कर में इंक डाल लेते हैं।
चल आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, कितना नंबर? 12 नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऊपर में क्वेश्चन कर रहा है क्या, वही है जो दिया गया, हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिया गया है 3xy zw, फिर है बराबर में x6, उसके बाद है -1 और 2w। ठीक है, ओमेगा इसको कह सकते नहीं, w ही है। एक इस प्रकार का ओमेगा भी होता है। ठीक है ना, 4x + y z + w और 3। ये है टोटल का पूरा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं दिख रहा है हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक ना, हल करते हैं इसको। पहले इससे गुना कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x 3y 3z 3w। ठीक है, और बराबर में इस दोनों को जोड़ देते हैं। 4 और x जुटेगा, x और 4 जुटेगा तो x + 4, y और x + y जुटेगा तो 6 और x + y जुटेगा तो ये हो गया, और एक में ये जुटेगा तो -1 + z + w हो जाएगा, और 2w में 3 जुटेगा तो 2w + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी बराबर आव्यूह लगेगा, बराबर आव्यूह से, बराबर आव्यूह से। ठीक है, ये जो बराबर आव्यूह से क्या हो जाएगा, 3x जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 3x हो जाएगा x प्लस जो है 4 के बराबर। यहां कुछ जो है x का मान निकल सकता है, निकाल लेते हैं। इधर ये प्लस में आया, इधर आएगा तो माइनस में, 3x - x बराबर 4। यहाँ घटेगा तो बचेगा 2x बराबर 4, काटेंगे तो आएगा x बराबर 2। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, तो x का तो मान निकल चुका है। अब बाकी जो बचा हुआ है y का मान, z का मान और w का मान क्या करेंगे, अभी याद करेंगे। ठीक है, अब जो होगा ये 3y जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। यहीं पर हल करते हैं नीचे में, एवं 3y बराबर 6 + x + 1। यहां से क्या करते हैं, देखिए x का मान तो पता है, x का अगर मान पता है तो x के जगह पर मान रख देंगे, और इस y को इधर ला देते हैं, 3y - y बराबर 6 + x का मान जो है 2 है, 2 रख दिए। यहाँ 2y बचा और यह गया 8, यहां से y बराबर आ गया 4। ठीक है, y का तो मान आ चुका, x का भी मान आ चुका है, y का मान भी आ चुका है। अब w की बात करें और z की बात करते हैं, तो ये जो होगा z, समझिए बात को ध्यान से। अगर यहाँ पर सिर्फ ये से निकल लेते तो यहां से फंस सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है z आ रहा और z का मान अभी पता नहीं है। ठीक है, और ना w का मान पता है, क्या करते हैं, इसको ले देखते हैं, इसमें w आ रहा है, इसमें भी w है। जहां पर अगर समझिएगा, जहां पर दो चर होगा, अगर दो चर आ रहा है तो एक चर का मान आया है या निकला है तो ठीक है, ठीक ना, नहीं तो ऐसा अगर कोई दिख रहा है जिसमें दोनों में एक ही चर आ रहा है तो वहां से जो है एक चर का मान निकल सकता है, एक चर का मान निकलेगा। इससे जो है आगे अगर दो चर भी आए तो जो है आसान हो सकता है हल करने में। क्या क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं 3w जो होगा 2w प्लस जो है किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो 3w जो होगा 2w प्लस 3 के बराबर होगा। 2w इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, तो 3w - 2w बराबर 3 आ जाएगा। तो यहां आ गया क्या, w बराबर 3, w बराबर क्या आ गया 3। अब देखिए, अब इसको जो है 3z और ये लेते हैं तो यहां से हल करने में आसान हो जाएगा। एवं 3z बराबर -1 + z + w।
अब यहाँ डब्ल्यू का मान रख सकते हैं, इधर 3z, इधर z प्लस में रह गया तो माइनस में आ गया, बराबर -1 अब +3, यहाँ से बचा 2z बराबर, ये घट गया तो बचा 2, 2 से 2 खत्म, z बराबर आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर जो है x, y और z और w का मान निकल चुका है। x का मान आया है 2, y का मान आया है 4, w का मान आया है 3 और z का मान आया है 1। क्या ये चारों का चारों जो मान है सही है या नहीं सही है? ठीक है, इसको जो है आंसर से ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना, आंसर ही देखना पड़ेगा, आंसर से ही ना पता लगा सकते हैं कि सही है या नहीं सही है। x बराबर 2 सही है, y बराबर 4 सही है, z बराबर 1 और w बराबर 3 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर सही है। ठीक, चलिए अब तेरा पढ़ाते हैं। कहता है क्या, यदि fx बराबर जो है एक जो है अवयव दिया गया तो सिद्ध करने के लिए करा क्या, fx इंटू एफ वाई बराबर f इंटू एक्स प्लस वाई। बड़ी कॉन्सेप्ट बड़ी मजेदार है। ठीक है, ठीक है, आपको जो है इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है और जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये। ठीक है, आपको जो है 13 नंबर क्वेश्चन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको f बराबर कुछ दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऊपर पर या कहीं पर 13 दिया गया है। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, हम एक बार लिख लेते हैं, cos x माइनस sin x 0, cos x माइनस sin x एंड 0। उसके बाद दिया गया है sin x प्लस cos x फिर 0 है, फिर है 0 0 1। ये एक अवयव दिया गया है और इसमें जो है सिद्ध करना है क्या, f इंटू एक्स f इंटू वाई बराबर f इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे। ठीक है, एफ एक्स तो दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो है एफ वाई नहीं देगा। अगर इसको हम एफ एक्स बराबर लिखते हैं मान cos x sin x 0 माइनस sin x cos x एंड 0 0 0 1। अगर हम इसको एफ वाई लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहां जहां पर x है वहां पर क्या लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं। तो cos y sin y 0, फिर sin y cos y फिर 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि LHS पहले हल करेंगे, उसके बाद RHS हल करेंगे। LHS में दिया गया है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स का मान रखते हैं यहां पर cos x sin x 0 माइनस sin x cos x एंड 0 0 0 1। ठीक है, और जो है y का मान जो है क्या है, cos y माइनस sin y और 0। इसको भी देते हैं मिटा इधर, 0। उसके बाद क्या है sin y cos y 0 0 0 1। एक ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सॉरी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना।
क्वेश्चन सही है। अब इसको गुना करेंगे। गुना करने के लिए हम आपको जो है बहुत बार अच्छे से बताएं, तो गुना नीचे करते हैं। cos x को cos y से गुना करते हैं तो cos x इंटू cos y आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर क्या होगा, इसको इसके साथ फिर प्लस होगा क्या, हम ही भूल गए, कंफ्यूज हो गए क्या। हाँ, फिर प्लस इसको इसके साथ तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर जीरो के साथ ये हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा गुना लंबा है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करके तीनों एक में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर जो है इस तीनों को इसके साथ गुना करेंगे, cos x और sin y गुना होगा तो माइनस साइन y इंटू कॉस एक्स होगा। फिर माइनस साइन x और cos y गुना होगा तो माइनस cos y इंटू साइन x होगा। फिर जीरो और जीरो गुना होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इस जो है cos x को जीरो से गुना करेंगे जीरो, sin x को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, जीरो को एक से गुना करेंगे जीरो, यहां लिखा जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, थोड़ा सा नीचे हो रहा है, इसको हम सीधा करते हैं, इसको यहां क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा देते ऊपर। cos y sin x प्लस जीरो, फिर है जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, नीचे वाला को क्या कर देते, मिटा देते, इससे जो है कुछ सीधा हो जाएगा और नीचे कुछ स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर जीरो के जीरो से गुना करेंगे जीरो, साइन एक्स और ई गुना होगा तो माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos y cos x प्लस जीरो को किससे गुना कर रहे हैं, जीरो को जीरो से गुना करेंगे जीरो, यहां पर आते हैं दूसरा रो इसके साथ, इसको इससे गुना करेंगे जीरो, इसको इससे साथ गुना करेंगे जीरो और इसको इससे साथ गुना करेंगे जीरो। यहां पर जो है जीरो प्लस जीरो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, वही बात है। ठीक है, तीसरा पर आते हैं, ये इसके साथ गुना होगा जीरो, इसको इसके साथ गुना करेंगे जीरो, एक को जीरो के साथ गुना करेंगे जीरो, यहां पर जीरो प्लस जीरो आ रहा है। ठीक है, क्या ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करेंगे जीरो, इसको इसके साथ गुना करेंगे जीरो, एक को जीरो के साथ गुना करेंगे जीरो, यहाँ जीरो प्लस जीरो आ रहा है। फिर इसको इसके साथ जीरो, इसको इसके साथ गुना करेंगे जीरो, एक को एक साथ गुना करेंगे एक, तो आ गया जीरो प्लस एक। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है बड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उधर थोड़ा सा साफ करके आगे बढ़ेंगे। क्या हल हो पाएगा या नहीं, क्या ये क्वेश्चन जो है हल हो पाएगा या नहीं, यही समझ में आ रहा अभी तक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है, हम फॉर्मूला को दिखाते हैं।
यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। हम फॉर्मूला को लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं ताकि ऊपर हल करना ठीक रहेगा। एक फॉर्मूला होता है क्या, cos x इंटू cos y, उसके बाद प्लस नहीं माइनस 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 साइन x इंटू साइन y बराबर होता है cos x प्लस y, ठीक है। क्या होता है, cos x प्लस y, ये होता है एक फॉर्मूला, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला होता है क्या, sin x प्लस इंटू cos y, ठीक है, अब प्लस cos x इंटू sin y बराबर होता है sin x प्लस y। ये दो ही फॉर्मूला से ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो ही फॉर्मूला से ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सूत्र कुछ गलत नहीं लिखे हैं, माइनस साइन एक्स, ठीक है, सूत्र भी सही है। फॉर्मूला सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये दो फॉर्मूला अच्छे से माथा में बैठाइए, ठीक है। यहां पर है माइनस, क्या आपको cos x इंटू cos y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं और इस माइनस को हटाते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक है। समझ गया बात, क्या ये जो है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, क्या ये फॉर्मूला नहीं है, यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos इंटू x प्लस y, यहां पर हो गया cos इंटू x प्लस y, ठीक है। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर इसको देखिए, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बदलते हैं, इसको यहीं पर बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, क्या अब सही है। और ये बीच वाला देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा है, cos sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y प्लस प्लस cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, हम ये उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, sin x प्लस y है, यहां लिखेंगे sin x प्लस y, माइनस आगे में लगा हुआ है, माइनस sin इंटू x प्लस y, और इधर जीरो है, जीरो डालने देते हैं इसको, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, सीधा सीधी फॉर्मूला sin इंटू x प्लस y, sin x प्लस y, ठीक है। अब जो है क्या आगे इसमें देखिए, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, माइनस sin x इंटू sin y है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। यहां पर लिखेंगे cos x प्लस y, यहां पर जीरो, नीचे में जीरो जीरो एक, जीरो जीरो और एक, ठीक है। पास में आ गया। चलिए LHS तो हल हो गया, अब RHS की बात आए तो RHS कहता है क्या, f इंटू एक्स प्लस वाई। समझिए बात, अगर fx दिया था तो यहां पर क्या था, cos x माइनस sin x जीरो, sin x cos x जीरो, जीरो जीरो x 1। अगर यहां पर x y दिए तो यहां पर सभी की जगह y दिए, लेकिन यहां पर x की जगह पर है x प्लस y, यहां पर क्या हो जाएगा, cos, जहां पर x है वहां पर x प्लस y लग जाएगा, तो सीधा सीधी यहां पर क्या हो जाएगा, cos x प्लस y हो जाएगा, माइनस sin x प्लस y हो जाएगा, जीरो तो जीरो रहेगा, इसमें हो जाएगा sin x प्लस y, फिर cos x प्लस y बड़ा जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो वन। क्या ये मान और क्या ये मान आपस में बराबर है, हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, ये हो गया बराबर, हल हो गया। चूंकि LHS बराबर RHS, अतः f इंटू एक्स इंटू वाई, एफ इंटू एफ, सॉरी एफ एक्स और एफ वाई बराबर
f इंटू एक्स प्लस वाई, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक ना, क्वेश्चन बहुत मजेदार था और बनाने में मजा भी आया होगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा नहीं, एक प्रकार का कह सकते हैं कि हाँ बात जो है ये गुना करने में, और इसमें दो फॉर्मूला जो प्रयोग हुआ है, ये फॉर्मूला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक ना, क्वेश्चन जो है आप डबल टिक, ट्रिपल टिक, 5 स्टार जो है इसमें 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में जो है क्लास 12 का जो है एनसीईआरटी ही अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, आपको जो है कोई अदर किताब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, आपको एनसीईआरटी ज्यादा दिया जाता है, तो इसलिए जो है आप एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ताकि देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब जो है क्वेश्चन बहुत मजेदार मजेदार। इसमें क्वेश्चन है आपको जोड़ने वाला, गुना करने वाला क्वेश्चन मजेदार है। ठीक है, और जो है कॉन्सेप्ट जब डिटरमिनेंट्स में जाएंगे तो उसमें भी बहुत मजेदार मजेदार चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 तो हो गया, 14। ठीक है, 14 क्या क्वेश्चन कर रहा, दर्शाएं कि जो है एक जो है अवयव देगा, दोनों आपस में बराबर नहीं है। सीधा सीधी करा, गुना करने पर क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम भी वही दिखाएंगे। ठीक है, बराबर नहीं है तो नहीं है। चलिए इसको क्या कर देते हैं, साफ। ओहो हो, इसको ही साफ कर दिए, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो क्या करिए, पीछे वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, जो क्वेश्चन दिख रहा है हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा 14, दर्शाए कि पहला है 14 का 5 माइनस 1, उसके बाद 6 7, फिर है 2 1, और जो है 3 4 बराबर नहीं है 2 1 3 4 इंटू 5 माइनस 1 6 और 7, नहीं बराबर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। ठीक है, ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, लेकिन ए बी और बी ए जोड़े गुना करेंगे तो बराबर आपस में नहीं होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट बताया भी था, लेकिन इसमें करा सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इस पार्ट को जो है, इस पार्ट को एलएचएस लेंगे और इस पार्ट को आरएचएस लेंगे। ठीक है, ध्यान से हल करिएगा, ध्यान से देखिएगा। एलएचएस बराबर 5 माइनस 1 6 7, और जो है 2 1 3 4, गुना करिए 5 को 2 से 10, माइनस 1 को 3 से तो माइनस 3, 5 को 1 से 5, माइनस 1 को 4 से तो माइनस 4, 6 को 2 से तो 12, 3 को 7 को 3 से 21, 6 को 1 से 6, 7 को 4 से 28, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 33, और ये हो गया 34। 7 1 33 34। ठीक है, ये हो गया एलएचएस कॉल करके। फिर आरएचएस कॉल करते हैं। आरएचएस आरएचएस क्या है, 2 1 3 4, 1 2 3 4, फिर है 5 6 7, यहाँ पर दे देता लेकिन मैंने सिर्फ दिया गया है। गुना करिए 2 को 10 से, 2 को 5 से 10, 1 को 6 से 6, 2 को माइनस 1 से तो माइनस 2, 1 को 7 से 7, 3 को 5 से तो 15, 4 को 6 से 24, 3 को माइनस 1 से तो माइनस 3, इसको 1 से तो 28, 16 39 5 25,
क्या ये दोनों बराबर आया है? नहीं आया। उसमें 7 1 और 33 34, इसमें 16 5 39 25, बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे तब, यहाँ पर लिख देते चूंकि LHS इजकल टू नॉट RHS। ठीक है, ठीक। चलिए इसका जो है 1 नंबर क्वेश्चन था। दूसरा भी है क्या? हाँ 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 हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या, हम लिख देते हैं और ऊपर पर दिखाई नहीं पड़ेगा। 1 2 3 0 1 0, उसके बाद है 1 1 0। ठीक है, फिर है क्या -1 1 0 0 -1 0, नहीं एक है। उसके बाद है 2 3 4। ठीक है, बराबर नहीं करता है क्या, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब जो है ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू होगा। तो इस देखते हैं कहां तक इसमें हल हो पाता है। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हल करने की। सेम जो देखिए, इसमें तो जानते हैं बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी बराबर ये नहीं आता है। ये हो गया LHS लेते हैं। क्या मार्कर में इंक का कमी हो गया? 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, और इधर क्या लेते हैं, -1 1 0 0 -1 1 2 3 एंड 4। गुना करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गुना करने के लिए ऐसे आपको आता ही होगा, क्योंकि हमने जो है गुना को बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, और आप लोग रिवीजन नहीं करिएगा तो दिक्कत हो सकता है। जो है इसमें रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। तो रिवीजन जो है आप लोग करिए। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 1 को -1 से तो -1, 2 को 0 से 0, 3 को 2 से 6, फिर 1 को 1 से तो 1, 2 को -1 से तो -2, 3 को 3 से तो 9, 1 को 0 से तो 0, 2 को 1 से तो 2, और 3 को 4 से तो 12। बेसिकली पहला रो तीसरा कॉलम के साथ गुना, तीनों कॉलम के साथ गुना हुआ। पहले पहला रो और तीनों कॉलम के साथ गुना करेंगे। फिर दूसरे में जो है नीचे में दूसरा पहला रो का चर्चा भी नहीं करेंगे, दूसरा रो आएंगे। दूसरा रो गुना करते हैं, 0 को -1 से तो 0, 1 को 0 से तो 0, 0 को 2 से गुना करते 0, 1 को 1 से गुना करते 0, 1 को -1 के साथ गुना करते क्या जाएगा, -1, 0 को 3 से तो 0, फिर 0 को 0 से 0, 1 को 1 से 1 0। दूसरा रो भी खत्म। अब तीसरा रो पाते हैं। दूसरा रो दोनों रो को चर्चा भी नहीं करेंगे। 1 को 1 से तो -1, 1 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, 1 को 1 से तो 1, 1 को -1 से तो -1, फिर 0 को 3 से तो 0, सॉरी हाँ 0, फिर 1 को 0 से 0, 1 को 1 से तो 1, 1 को 4 से 0, 0 को 4 से, 1 के 4 से नहीं, 0 से, 0 को 4 से हो गया। लिखते हैं -1 + 6 5 0 0 -1 9 1 10, 10 में 2 घटा तो 8, -1 और यहाँ पर -1 + 1 खत्म, 0 हो गया। 2 2 12 2 14, 1 नीचे में 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 8 4 14, 0 -1 1 -1 0 1, ये आ गया
पहला एलएचएस को हल करके आप जो है आरएचएस को हल करेंगे, देखते हैं उसमें कितना आता है। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी उसी प्रकार से गुणा करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं, फायदा देगा। चलिए, यानी ये कैसे गुना होगा, इससे ऐसे -1 -1 में 1 -1 1 1 -1 1 0 0 0 1 0 -1 2 -2 1 1 1 0 1 0 -1 3 -3 0 0 1 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 फिर 1 और 1 1 0 0 2 0 -1 +1 1 सॉरी -1 1 और 1 1 0 3 0 -1 0 0 फिर 1 0 0। ठीक है, 2 1 2 3 0 0 4 एकम 4 2 दूना 4 2 3 1 3 3 4 एकम 4, यहाँ पर क्या है 2 3 6 0 और फिर 0, ये आ गया। ठीक है, 0 -1 में 0 जुटेगा तो -1, इसको वहां लिख देते हैं। ठीक है ना, -1 इसमें 1 इसमें 6 -1 इसमें 1 और 6 2 -2 और 1 -1 -1 +1 0 4 4 8 3 11 -3 और 0 -3 0, ये हो गया 6। दोनों तो बराबर नहीं है कि नहीं, ये अलग हो गया ये अलग हो गया। एलएचएस आता है या आता है, एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस के। ठीक है, हो गया ये प्रूफ। ठीक ना, ये था 14 नंबर का क्वेश्चन दूसरा, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। और क्वेश्चन 15 जो है मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है।